बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7। आज हम अपने टॉपिक यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, तो आज हम अपने यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ यानी कि बढ़ना और रिप्रोड्यूस होना लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों में। ग्रोथ, पेज नंबर 29 आप लोग खोल के अपने सामने बुक रखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ का मतलब है कि बढ़ना साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ टेक प्लेस इन 2 ways। ग्रोथ दो तरीकों के होते हैं। द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेज। या तो उनका साइज, या तो सेल के जो साइज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या तो उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। नंबर्स ऑफ द सेल इंक्रीजेज। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स टेक प्लेस बाय कंज्यूमिंग मोर फूड। साइज ऑफ द सेल्स कैसे बढ़ जाती है? ज़्यादा खुराक कंज्यूम करने से उनके साइज बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज बाय सेल डिवीजन। नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ जाते हैं किसके ज़रिए? सेल्स डिविजन्स के, क्योंकि सेल्स डिवीजन डिवाइड होता जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह वो बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ इन एनिमल। ग्रोथ इन एनिमल यानी कि जानवरों में कैसे ग्रोथ होती है। द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोज ऑल ओवर टिल इट रीचेज एडल्ट साइज। जानदार यानी कि जानवरों का पूरा जिस्म तब बढ़ता है, तब ग्रो होता है, तब तक ग्रो होते हैं जब तक कि वो एडल्ट यानी जवान या बड़ी साइज तक ना पहुंच जाए। आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप्स, उसके बाद इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। Only some cells retain the power to divide and bring about the repair of the worn out or damaged tissues। तमाम सेल्स की ग्रोथ रुक नहीं जाते, बल्कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसिस हो जाती है और रिपेयर हो जाती है, तो इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स यानी पौधों में बढ़ना। ग्रोथ, पौधों में ग्रोथ कैसे होती है? प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स if they get sufficient warmth, air, light, water and mineral। पौधे जो होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी के दौरान बढ़ते जा रहे होते हैं। अगर इनको एक मुनासिब मिक़दार में हवा, रोशनी, पानी और मादनियात मिल जाए तो इनकी उनके जब तक वो प्लांट जिंदा है तब तक वो ग्रोथ करता जाएगा। Growth in plants is restricted to the tips of the root and shoots where cell divisions occurs। प्लांट्स में ग्रोथ उसकी जड़ों और तनों के टिप्स तक महदूद रहती है, वो जहाँ पर सेल डिविजन्स अकर होते हैं, जहाँ पर सेल डिविजन्स डिवाइड होते जा रहे हैं। The new cells that are produced grow to a maximum size and then become specialized to form different tissues। जो न्यू सेल होते हैं वो अपनी महदूद साइज तक बढ़ते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ टिश्यूज़ के साथ जुड़ जाते हैं अपने मखसूस करदा काम के मुताबिक। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि एक लिविंग थिंग्स जो अपने जैसे एक दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म दे। ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज। फिश एंड बर्ड्स ले एग्स विच हैच इनटू यंग फिश एंड बेबी बर्ड्स। इंसान बच्चे पैदा करते हैं। मछलियाँ और बर्ड्स, मछली और जो
परिंदे होते हैं वो अंडे देते हैं जिसमें छोटे छोटे बेबीज ऑफ द फिश और परिंदे होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं? बीज के ज़रिए उनका रिप्रोडक्शन होता है और उसी बीज से एक नए प्लांट्स बन जाते हैं। The process by which living organisms produce new living organisms of their own kind is called reproduction. एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक जानदार अपने जैसे दिखने वाला दूसरे जानदार को दुनिया में ले आए या प्रोड्यूस करे, तो इस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। There are two different kinds of reproduction. यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्शन हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली वन एडल्ट ऑफ द स्पीशीज दैट प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हर स्पीशीज़ का एक बड़ा मौजूद होता है जो कि अपने जैसे दिखने वाले नए जानदार या बच्चे पैदा करते हैं। द यंग वंस लुक एग्जैक्टली द सेम एज द पेरेंट, और वो बच्चे बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। दीज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। इस तरह के बच्चे क्लोन्स कहलाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्विकर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का ये तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निस्बत बहुत तेज़ होती है। इट इनेबल्स सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिप्रोड्यूस क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये सादा पौधे और जानदारों को तेज़ी से रिप्रोड्यूस करने के काबिल बना देता है। The types of the cell division involved in asexual reproduction is mitosis. सेल्स डिवीजन का वो तरीका जिसके ज़रिए से asexual reproduction होती है वो माइटोसिस कहलाती है। And the offspring is an exact copy of the parent. और जो नए बनने वाले जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं, अपने वालिदैन के बिल्कुल कॉपी होते हैं, सेम उसी तरह दिखते थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानवरों में मैनी single celled animals such as amoeba and paramecium reproduced asexually. जानवरों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बहुत से सादा और सिंगल सेल्ड यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल जानवर जैसे कि अमीबा और पैरासियम पेज नंबर 30 में some animals such as the hydra and the sea animal reproduced asexually by forming burrs which breaks off from the parent's body and began to feed and grow independently. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पास ऐसे एनिमल्स रहते जैसे कि हाइड्रा एंड द सी एनिमल। हाइड्रा यहाँ पे देखिए एक प्लांट्स का नाम है जहाँ पे इसके डायग्राम दिखाई जा रही है। एक प्लांट्स का नाम है जो कि समंदर में पाए जाते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या करते हैं कि ये बर्ड्स बनाते हैं यानी कि कलियाँ बनाते हैं जो कि पेरेंट्स बॉडी से टूट जाते हैं, यानी कि बर्ड्स जब ग्रो हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स के देखिए यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, बिगिन टू फीड, वो अपने आप से अपने खुराक को हासिल करते हैं और ग्रो करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो ख़ुद बढ़ जाता है, अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट्स और वो ख़ुद इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है? येस्ट इज अ सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ब्रीडिंग। येस्ट एक सादा और ये सब्ज रंग का नहीं होता है, जो कि ये भी एसेक्सुअली मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, जिसका मेथड बडिंग कहलाता है। यानी कि ये क्या क्या करता है कि ये बर्ड्स बनाता है, कली बनाता है और उसी बर्ड से नया पौधा जन्म लेता है। अ स्वेलिंग और बर्ड अपीयर ऑन द सेल वाल। जो स्वेलिंग और बर्ड्स होते हैं वो सेल वाल में अपीयर होते हैं। यानी कि यीस्ट की जो बर्ड होगी या स्वेलिंग होगी वो सेल वाल के ऊपर बनेगी और वो इट ग्रोज एंड breaks free or remains attached to the parent cells and form long chain of the cells। या तो वो ग्रो हो जाके ब्रेक हो जाएंगे यानी कि अलग हो जाएंगे, या फिर वो अपने पेरेंट्स प्लांट के साथ जुड़े हो जाएंगे और उसी के साथ ही फर्दर ग्रो करता जाएगा और उसी के साथ एक लंबी चेन की तरह सेल्स बनाता जाएगा। आगे क्या बताया जा रहा है कि फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स। जो फंजाई होते हैं वो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, किसके ज़रिए? स्पोर्स के ज़रिए। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल केसेस कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल केसेस के ज़रिए, ख़ास केसेस के ज़रिए, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोर्स आर वेरी लाइट। स्पोर्स बहुत ही लाइट यानी कि हल्के होते हैं, बट दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग। और इनकी बैरूनी जो खोल होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। दे आर कैरिड बाय एयर करंट। इनको हवा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। Many plants can make new plants from a small pieces that has broken off। बहुत से पौधे नए पौधे बनाते हैं एक छोटे पीसीस से जो कि ऑलरेडी ब्रोकन ऑफ हो गए हैं यानी कि टूट गए हैं। छोटे से टुकड़े जो कि अलग होता है उसी से नए प्लांट्स बन जाते हैं। सच इज़ अ स्मॉल ट्विंग और स्टिम, जैसे कि छोटे छोटे टहनी और शाखें जो पौधों से गिर जाते हैं वही उसी टहनी और तने के ऊपर से दोबारा प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। दे हैव बर्ड्स विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। क्योंकि उनमें कलियाँ होती हैं जो कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स आर swollen अंडरग्राउंड स्टेम्स विच कंटेन stored food। The buds or eyes of the potato can sprout to produce new plants। आलू के ऊपर मौजूद बर्ड्स आई कहलाते हैं, जिससे नया पौधा यानी कि नए आलू वगैरह ग्रो करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आलू के बारे में कि आलू एक ज़ेर ज़मीन उगने वाला तना होता है जो कि जिसके अंदर ही खुराक स्टोर होते हैं, और आलू के ऊपर जो मौजूद बर्ड होते हैं वही नया पौधा बनाते हैं और उसी के ज़रिए नए आलू प्रोड्यूस्ड होते हैं। पेज नंबर 31 में क्या बताया जा रहा है? सम प्लांट्स हैव स्टेम्स which grow horizontally over the soil। कुछ पौधों के ऐसे तने होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं लंबाई में ज़मीन के साथ साथ। They have buds which grow into new plants। के ऊपर कलियाँ होती हैं जिससे नए प्लांट्स उगते हैं। सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर। और ऐसे स्टेम और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि इसी स्टेम से देखिए नए नए कलियाँ बनती जा रही है जो कि न्यू प्लांट्स बनाते जा रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। अ कटिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस शूट विच कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। कटिंग भी एक ऐसा हिस्सा है पौधे का जो कि एक नए प्लांट्स को जन्म देने में मदद करते हैं।
कटिंग हेल्प्स गार्डनर टू ग्रो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। कटिंग बाग में काम करने वाले को यानी कि बागबान को क्या करते हैं, मदद करते हैं कि बीजों के बगैर नए पौधे उग जाए, यानी कि नए पौधे उगाने में मदद देते हैं कि इसी कटिंग से यानी कि एक स्टेम से दूसरा पौधा भी बन सकता है। Certain varieties of the plants like the rose and the mango, पौधों के कुछ ऐसे किस्में होते हैं जैसे कि फूल और मैंगो आम के दरख्त विच आर डिफ़िकल्ट टू ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं कि इनको सीड्स के ज़रिए ग्रो किया जाए। कैन बी ग्रेफ्टेड, और इसका कटिंग किया जाता है। a stem of one plant is joined to stem of another plants of the same kind, और पौधे का एक टुकड़ा काटा जाता है और उसी को दूसरे पौधे के दूसरे तने के साथ जोड़ दिया जाता है जो कि सेम इसी तरह है। A V-shaped cut is made in the stem of the healthy plants called the stalk। एक सेहतमंद पौधे के तने में वी शेप कट लगाया जाता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और उससे इट फॉर्म्स द शूट ऑफ द न्यू प्लांट, और वही क्या करते हैं कि नए उगने वाले पौधे की शूट यानी कि तना बनाता है। देन द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप्स इज़ फिटेड इनटू द कट्स, और फिर क्या होता है कि उसी किस्म के दूसरे पौधे जो होते हैं, दूसरे तने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे पौधे के तने को उसी वी शेप के अंदर कनेक्ट किया जाता है, और वही टुकड़ा दिस स्टेम इज कॉल्ड अ शियोन, और वही टुकड़ा शियोन कहलाता है। द स्टॉक एंड शियोन्स आर टाइटली बाउंड एंड सील्ड टुगेदर। स्टॉक और शियोन को दोनों को एक दूसरे के साथ मजबूती बांध दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द टू पार्ट्स ग्रो टुगेदर। कुछ हफ्तों के बाद दोनों पार्ट्स ग्रो हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, ये शियोन कहलाता है जो कि दूसरे तने का है, और ये स्टॉक है जो कि अलग दरख्त का है लेकिन सेहतमंद है। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, और कुछ देर के बाद ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और इसी से नए प्लांट ग्रो होता जाएगा। क्योंकि ये उन दरख्तों के साथ करते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं और बआसानी सीड्स के ज़रिए और दूसरे स्टेम के ज़रिए उगने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से इनको एक सेहतमंद इनके जो टुकड़े होते हैं, शाख होते हैं, उसको काट देते हैं, उसके साथ दूसरा टुकड़ा लगा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। होप सो क्लास 7 आप लोगों को यहाँ तक पेज नंबर 29 से पेज नंबर 31 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।